जो हत्या हुई है, साजिशन उसको एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि सुसाइड लगे। कि आश्चर्य की बात यह है कि हत्या होने के तुरंत बाद जो बॉलीवुड गैंग है, जो माफिया गैंग है, दबंगों का गैंग है, वहाँ कुछ प्रोडक्शन हाउसेस का, कुछ भाई भतीजेबाद का, सुशांत सिंह की मर्डर के बाद ही, हत्या के बाद ही ये नैरेटिव सेट करने में लोग लग गए कि सुशांत सिंह डिप्रेस था, सुशांत सिंह की हत्या नहीं हुई है, उसमें आत्महत्या किया है, सुसाइड किया है। लेकिन आज सब धीरे धीरे परतें खुलने लगी तो ये साफ हो चुका है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है और साजिशन हत्या हुई है। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि सुशांत सिंह की इस हत्या की सीबीआई से जांच कराई जाए। ये मामला फिल्म इंडस्ट्री में तब शुरू हुआ जब फिल्म इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों ने, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर इस पर सवाल करने लगे कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि एक के बाद एक सुसाइड का नाम दिया जाता है और जांच में कुछ नहीं निकलता। तो ये कुछ घरानों, कुछ माफियाओं का, कुछ दबंगों का, इसमें बाहर की शक्तियां भी शामिल हैं। इसीलिए इसकी जांच पूरी तरह से सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं आपको दो चार उदाहरण इसमें बतलाता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री से जब कंगना रनावत जैसे बड़े स्टार ने इस अभियान को उठाया तो बिहार के भी जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी इसको उठाया, मनोज वाजपेयी ने भी उठाया, मनोज तिवारी भी उनके घर गए। लेकिन मैं एक ही आग्रह इन सभी से करता हूं कि जितने भी स्टार किड्स हैं, आज तक जिन पर आरोप जो संदेह के घेरे में हैं, आज तक उन लोगों ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की। एक ने आवाज नहीं उठाई जिन पर आरोप लग रहा है कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर वो नहीं इन्वॉल्व है तो उनको फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के साथ का सवाल है, उनको ये मांग करना चाहिए था कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और मैं बिहार के जितने भी स्टार्स हैं, जो भी यहाँ के लोग हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, मनोज तिवारी हो, मनोज वाजपेयी हो, इस तरीके लोग हैं, वो सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग मिल करके एक ज्ञापन जा करके महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को दें कि आप सीबीआई जांच के लिए रेकमेंड करें। अगर वो नहीं करते हैं तो इसका दूसरा ऑप्शन यही है कि हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे ताकि सीबीआई जांच इस केस में हो। तभी आगे हमारे बाहर से आए हुए बच्चों का जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर बनाने आते हैं, उनके लिए ये जगह सुरक्षित होगा। आज बॉलीवुड की बदनामी इतनी ज़्यादा होने लगी है नेपोटिज्म के चलते कि आप देखिए, एक समय था कि बाहर से आने वाले सब हीरो फिल्म स्टार जो होते थे सुपर स्टार हो जाते थे। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे देवानंद हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, सब बाहर से लोग गए हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि वही दो तीन घराना, हाँ, खान बंधु, खान घराने हो, चाहे वो भट्ट घराना हो, या जो भी प्रोडक्शन हाउसेज हो, बालाजी प्रोडक्शन हाउस है, आखिर इन सब का क्या दबदबा है कि उनके बच्चों के अलावा किसी को ये स्टार दिखाई नहीं जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की दोनों फिल्में सुपर डुपर हिट रही, MS धोनी और छिछोरे। 200 करोड़ के क्लब में छिछोरे चली गई, लेकिन उन लोगों को ये पचा नहीं, उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ जो इस पर कब्जा किए हो कि बाहर से आए हुए लड़का 200 क्लब में कैसे चला गया। जैसे लगता है 200 क्लब की पिक्चर पर उन लोगों की का बपौती अधिकार है। इसीलिए कि सुशांत सिंह राजपूत जिस उम्र में था, 34 साल का लड़का, आगे आने वाले 2, 4, 5 सालों का वो सुपर स्टार था और उस उम्र में उसके कदावर कोई भी हीरो खड़ा नहीं था। किसी का भाई भतीजा और किसी की बेटी वहां खड़ी नहीं थी उस स्टारडम में। इसीलिए साजिशन मारा गया, नैरेटिव सेट किया गया। आखिर उसका ये सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद था? आखिर जो व्यक्ति जूस पी करके जाता है, मोबाइल देख रहा है, मोबाइल देखते देखते वो कैसे सुसाइड कर लेगा? और सुसाइड करेगा तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है, जो कहानियां निकल के आ रही है, उस पर फिर उसके आंख पर काला कैसे होगा, मारने का निशान कैसे होगा? इसीलिए मुंबई पुलिस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। आप देखिए, जितने भी केसेस हुए हैं आज बॉलीवुड में, ये सब सुसाइड का, मर्डर का, हाँ, किसी ने तो गाड़ी चढ़ा के 3-3 लोगों को मार दिया, हिरन का केस हुआ, मुंबई पुलिस सब रफा दफा करती है। मुंबई पुलिस को तो ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस उन लोगों के पेरोल पर जिंदा है।
इसीलिए मुंबई पुलिस पर इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूँ और मैं बिहार सरकार से भी मांग करता हूँ कि इनके जो काउंटर पार्ट हैं उनको लिखें और कहें कि भाई इसमें लोग बहुत उद्वेलित हैं, इसकी सीबीआई जांच की आप मांग कर लो। नीतीश कुमार ने एक बार भी मांग नहीं किया है, सकता हम लोग मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार मांग करे, नीतीश कुमार भी काम, सुशील मोदी जी भी मांग करें, वो लिखे। अभी तक नहीं किया है। नहीं, उनको तो लिखना चाहिए। हम लोग बोलेंगे, हम लोग भी बात करेंगे कि क्योंकि हर पार्टी के नेता मिलने तो गए हैं सुशांत सिंह के घर, लेकिन वो एक काम करें, मिलने से काम नहीं चलेगा। ईमानदारी अगर है सही मामले में तो सुशांत सिंह के लिए ये लोग पत्र लिखें, सभी लोग मिलकर के, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे सरकार हो, जो भी नेता हो, ठाकरे को, कि भाई आप से सीबीआई मांग तो हम कर रहे हैं ना, हम इंक्वायरी की तो मांग कर रहे हैं, हम आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, इसलिए इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इस पर दबाव डालेंगे, अगर नहीं हो पाता है तब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि इसको अंजाम तक पहुंचाना हम लोगों का फर्ज भी है। और बिहार और यूपी के लोग इतने उद्वेलित, आपको बता दें कि कोई भी उन लोग की पिक्चर आएगी तो यहाँ कामयाब नहीं होगी, चलने नहीं दिया जाएगा, सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। इसीलिए उनके हक में भी है कि इसकी सीबीआई जांच करवाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और आगे आने वाले दिनों में बाहर से जो भी बच्चे अपना करियर तलाशने जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनमें जो डर का माहौल पैदा हो गया है वो समाप्त हो। क्योंकि मुंबई फिल्म नगरी के मुंबई वालों की या इन लोगों की कोई जागीर नहीं है, वो पूरे देश का है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की साख भी दांव पर लगी है। और ये इंटेलिजेंट बच्चा था, इंटेलिजेंट हीरो था, सिर्फ एक्टर नहीं था, ये दिमाग से भी काम करता था, इंटेलिजेंट एक्टर था। और जब इंटेलिजेंट लोगों को किसी फील्ड से समाप्त करेंगे तो उसकी साख गिरने लगती है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बिहार कुछ ऐसे भी सुपरस्टार हैं जो मुंबई में है, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, तो कोई कमेंट नहीं आया इस चीज पर। नहीं, कमेंट तो सिंपैथी तो लोगों ने जताया, मैंने देखा, घर भी गए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। मैं उन्हीं लोगों से आग्रह करता हूं कि हो सकता है नहीं सोचो कि एक स्टेप आगे जा करके आगे कोई सुशांत वाला केस नहीं हो, इसके लिए आप सीबीआई की मांग करें। हम नहीं उन लोगों को कह रहे हैं कि आप किसी पर आरोप लगाओ, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, देखिए आश्चर्य का विषय है, आपने सही सवाल उठाया। बाहर वाले जो बिहार के नहीं हैं पहले वो सवाल उठा रहे हैं, वो ज्यादा वोकल हैं कि सुशांत सिंह की हत्या की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और आश्चर्य का विषय है, आपने सही सवाल उठाया कि यहाँ के जो हीरो हैं, यहाँ के सुपरस्टार जो हैं, जो स्टैब्लिश है, उन लोगों ने अभी आवाज नहीं उठाया है सही ढंग से। उनको ये मांग करनी चाहिए थी। अब तक तो उनको डेलीगेशन लेकर के ठाकरे जी के पास जाना चाहिए था कि भाई कराओ, क्योंकि नेता लोग इसमें बहुत कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन ये सवाल नेता लोगों का नहीं है, ये सवाल बिहार का था। बाहर के लोगों को फिल्म इंडस्ट्री पर जिस तरह से तंग किया जाता है, आप देखिए, स्टार के बेटों को तो सुपर स्टार के साथ काम मिल जाता है, तुरंत तो चमक जाता है पर्दे पे। लेकिन जो स्ट्रगलर होता है, सुशांत सिंह आज 10-12 साल स्ट्रगल कर करके अपनी ज़मीन तैयार की, अपने मेधा के बल पे, बिना किसी आका के बल पे वहाँ पहुँचा। आखिर क्या कारण है कि घटिया फिल्मों को तो अवार्ड मिल जाता है, इसके फिल्मों को कोई अवार्ड नहीं मिला साहब। MS धोनी जैसी सुपर हिट फिल्म को अवार्ड नहीं मिला, MS छिछोरे जैसी फिल्म को अवार्ड नहीं मिला। तो ये सब वहाँ साजिशन चलता है, ये इसका प्रमाण है। इसीलिए इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और घटिया फिल्म को अवार्ड मिल जाता है क्योंकि उसमें स्टार के बेटे होते हैं, उनकी बेटियां होती हैं। उसमें देख लीजिए, एक दो तो हीरोइन है कि जिनको एक्टिंग से कोई संबंध नहीं, लेकिन एक फिल्म बनाई, स्टार बन गई, उनको मिल गया अवार्ड। तो ये सब साजिश है, ये सब सेटिंग है, ये सब वहां से समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा भी सुनने में आया था कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे अक्षय सिन्हा इस लाइन में काफी आगे हैं, इसलिए वो इस चीज को मुद्दा नहीं बना रहे हैं, चाहते हैं ताकि उनकी बेटी के कुछ नहीं। देखिए, ये इसके मुद्दा बनाने से बेटी का क्या होता है? बेटी में अगर कैलिबर है, शत्रुघ्न सिन्हा भी तो स्ट्रगलर थे। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ये सब स्ट्रगलर थे, स्टार के बेटे नहीं थे, जाके अपनी पैर जमा। लेकिन पहले हो जाता था। आज क्या कारण है कि आज सिर्फ बेटे बेटी आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे? ये कौन सा नैरेटिव सेट हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री में? इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी अगर काबिल है तो उस पर कहाँ किसी का ये है, काबिल है तो आगे बढ़ेगी ही, उस पर तो कोई नहीं है। लेकिन जो नहीं है, पिक्चर में आ भी नहीं पाता, जो कर नहीं पाता, इनकी एक सेटिंग है, वो स्टार का बेटा खाली अपीयरेंस भी आ गया तो उसे अवार्ड मिल जाता है। और बाहर वाले स्ट्रगलर को जो सुपर स्टार बनता है उसको अवार्ड नहीं मिलता है। और आपने जो सवाल उठाया, तो आप बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा के बाद सुशांत सिंह राजपूत ही सुपर स्टार के कैटेगरी में जा रहा था, और 4-5 साल बाद आप देखते कि फिल्म इंडस्ट्री में पूरा छा जाता। छा तो अभी ही गया था। तो इसके डर से ऐसे कदम हम लोगों को लगता है कि साजिश किया है लोगों ने।
इसीलिए इन लोगों को इसकी मांग करनी चाहिए।